इसमें हमने देखो क्या किया है, वैसे सब्जी उगाने वाले जनरली क्या करते हैं कि जैसे ये मटर बोया या यहाँ पे कोई एक फसल लगाई, तो फिर ये रास्ता पूरा उनका खाली पड़ा रहता है, तो ये वेस्टेज है, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, एक रो में मटर लगा दी और एक रो में फिर रास्ते में गेहूं बो दिया, फिर मटर लगा दी, फिर एक रास्ता खाली छोड़ दिया। तो ये जो खाली वाला रास्ता है, इससे हम ये वाला मेंटेन करेंगे बेड यहाँ का, और इससे ये वाला मेंटेन करेंगे, और फिर इसमें अंदर जाएंगे ही नहीं, फिर हम उसमें जाएंगे तो उससे वो वाला और ये वाला मेंटेन करेंगे। तो एक रास्ते का हमने इस्तेमाल कर लिया, तो कम से कम हम 5 कुंटल गेहूं तो उगा ही लेंगे एकड़ भर में, है ना। नहीं तो रास्ता तो खाली पड़ा ही था, पानी वेस्ट हो ही रहा था, समय वेस्ट हो ही रहा था, जगह वेस्ट हो ही रही थी, और घास और उगाती इसमें तो वो और गड़बड़ करती। और हमने साथ में मटर लगा दिया, तो मटर और गेहूं का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, ठीक है कि नहीं। तो ना मटर को खाद की आवश्यकता, ना गेहूं को खाद की आवश्यकता है, तो दोनों का काम भी हो गया और जगह का यूटिलाइजेशन भी हो गया, और समय, पानी, धन और श्रम, तीनों चारों चीज़ें बच गई, ठीक है कि नहीं। और कुछ ना कुछ रिटर्न मिल गया। अगर 5 कुंटल भी गेहूं मिल गया, 3000 का भी हमारा गेहूं बिका, तो 15,000 की तो हो ही गए हमारे गेहूं, ठीक है कि नहीं। आप 10,000 का बोल रहे हो ना? हैं? अरे मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, जो है ना वो स्पेशल वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, है ना। जब स्पेशल बोएंगे तो स्पेशल की कंडीशंस अलग है, ठीक है। वो तो फिर उनके सबके अलग अलग फिगर्स होते हैं, सबके अपने अपने रेट होते हैं। ये सारे वेजिटेबल के ही प्लॉट हैं। उधर सबसे लास्ट में टमाटर लगा हुआ है, फिर उसके बाद बैगन लगा हुआ है, फिर उसके बाद कैबेज लगा हुआ है, गोभी लगा है, पत्ता गोभी, और उसके बाद ये सेम लगी हुई है। सेम में ये वो सेम ऐसे ऐसे लगाया है बेड के पर साथ? ये नहीं, ये बेड का सबका यही है सिस्टम। हाँ, अब यहाँ आप खड़े हैं तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, पानी को रिचार्जिंग को लेकर जो हमने काम किया है, खैर चलो वो अगले बेड में उधर समझाते हैं, है ना। तो ये वाला क्या है? 5 फीट, हाँ, बेड टॉप टू टॉप ये 5 फीट है। स्पेसिंग कैसे, ज़्यादा दूरी है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, गलती यही करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा घना हमें सीड बोना चाहिए तो ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। ऐसा नहीं है, सीड जितना कम बोएंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन आता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए स्पेसिंग तो चाहिए होती है ना। 6 इंच का बोल रहे हाँ, ये 6-7 इंच के आसपास बोया है, 7-8 इंच तक, है ना। तो ये पूरा जाल बन जाएगा, अभी देखना आप 15 से 20 दिन के अंदर, उतना ही इसको समय चाहिए खाली, पूरा और पूरा स्पेस कवर हो जाएगा। तो सीड की मात्रा कम लगती है, और प्रॉपर हर एक जो है ना फ्रूट हेल्दी होता है, और प्लांट ठीक से ग्रो करता है ना। समझ रहे हैं। ये मटर अभी 10 दिन हुआ है ना। 10 दिन। हैंड ड्रिपलर से लगाया क्या? हैंड ड्रिपलर से लगाया या हाथों से? नहीं, हाथ से मैनुअली लगाया। पानी की व्यवस्था क्या है सर इसमें? अभी हम देखो वो जो हमारा सटक वाला सिस्टम है ना, मिनी फॉगर वाला, रोल वाले पाइप से अभी हमने एक बार इसको पानी दिया हुआ है। अभी सेकंड राउंड में भी उसी से पानी देंगे, और इसमें अभी हम ड्रिपिंग का करने वाले हैं। बाकी अभी फिलहाल तो अभी हम फॉगर से ही पानी दे रहे हैं। आप इसमें फॉगर से गेहूं वाले में देंगे ना, तो सो दैट मटर में मिल जाए। मटर में मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मिनी फॉगर आप स्प्रिंकलर लगाओ अगर वेजिटेबल का काम कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप हर चीज़ अच्छे से उगा सकते हो, या फिर बड़े स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो। पर बड़े स्प्रिंकलर में क्या होता है कि जैसे आप लीफी वेजिटेबल्स जब लगाते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स की कंडीशन में मिनी स्प्रिंकलर ही सबसे बेस्ट होता है, स्प्रिंकलर नहीं होता है। हाँ सर, उनमें मिट्टी आ जाती है, ऊपर मिट्टी आ जाती है। हाँ, मिट्टी आ जाती है। डेमो होगा उसका? हाँ, महीने के आसपास पूरा निकल जाता है। नहीं, लगभग 70-80 दिन के आसपास तक तो चलेगा, है ना। 2 या 3 हार्वेस्टिंग होगी इसकी तो सर? हाँ, 3-4 तक हो जाती है आसानी से, है ना। अच्छा, हमारी तरफ से 3 ही हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी। तो कुछ नहीं, खाली पाइप में डाल दीजिए, वो फॉगर टाइप बस ऐसे। हाँ, नहीं वो हम क्या मैनुअली करते हैं, हाथ से, उसमें लगाते कुछ नहीं है हम। हाँ, उंगली से ही फॉग बना के निकालते हैं और पानी को स्प्रेड करते हैं। वो अभी हम आपको दिखा देते हैं, अच्छा है ना। हाँ सर, उसका करके बताइए दिखा ना देते हैं तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, बराबर ना। ठीक है, तो ये है सब इंटरक्रॉपिंग, अंतर्वर्तीय फसलों, और वो सारे नीचे मिक्स क्रॉपिंग के मॉडल हैं 3-4 खेतों में। उसमें गेहूं, कोई में सरसों है, कोई में गेहूं, और वो धना है, कोई ऐसे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नहीं, इसमें डालेंगे, डोज डालेंगे, वो जो 2 टन और 1 टन वाली हमने जो बात कल कही थी, जब हम फसल बोएंगे उसके पूर्व में डालेंगे, और उसके बाद फिर मटका खाद का कॉम्बिनेशन चलाते रहेंगे हर 15 से 20 दिन, ठीक है। मटका खाद को सर किस रेशियो में देते हैं पानी के साथ में सर? मटका खाद को पानी के साथ में किस रेशियो में देते हैं? मटका खाद को पानी के साथ देंगे आप 400-500 लीटर पानी ऐड करके। पानी ऐड करके? हाँ, 400-500 लीटर पानी। मटका खाद कितनी होगी, कितना लीटर होगी? मटका खाद अब
20 लीटर का कॉम्बिनेशन होता है, वो 1 एकड़ के लिए होता है। 1 एकड़ के 20 लीटर में 400 लीटर पानी। 400 लीटर पानी, 500 भी मिला सकते हो आप, 200 भी मिला सकते हो, पानी के साथ जितना आपके खेत में देने में आपको सहजता फील हो उतना मिलाना है आपको। और एक ही बार देनी है या नहीं, हर 20 दिन में आपको रिपीट करना है। हर 20 दिन में उसको रिपीट करना, उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट बैलेंस बने रहते हैं और जो भी डिफिशियंसी होती है सॉइल में वो रिफिल होती रहती रहती है। वो बहुत जोरदार खाद है, ठीक है ना। तो नीचे तो कुछ खास नहीं है, मैंने बताया वही गेहूं के साथ जो है सरसों है, गेहूं के साथ मिक्स क्रॉपिंग में है वो सारे मॉडल, ये अंतर्वर्तीय फसलों में थे ये सारे मॉडल। और चारों तरफ हमने बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए हमारा बॉर्डर पे बेम्बू का प्लांटेशन है पूरे खेत में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना हर एक प्लॉट को कट करके ये आम का प्लांटेशन है, ठीक है ना। आम है, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग वेराइटीज है। मेड़ ये सब मेड़ ही मेड़ है, जितनी भी मेड़ देखोगे आप, जो भी प्लॉट का डिवाइडेशन है उस डिवाइडेशन पे हमने ये लगा रखा है। कितने साल पुराने हाँ पुराने, ये 10, 12, 15 साल। ये लठ बांस है, इसको लठिया बांस बोलते हैं। सर ये आप बताए थे कि ये 60 दिन में 20 फीट बढ़ जाता है, वही वो नहीं, वो अलग है, वो कटंगा बांस है, वो वेराइटी अलग है ना। ये लठिया बांस है, उसका भी सीड आपके यहाँ नहीं सीड नहीं, उसके पौधे हैं साहब। इसकी भी सर कटिंग कराते हैं बांस? नहीं कटिंग नहीं कराते, ये तो मतलब सीधा लगा दिया, सीधा मतलब हार्वेस्टिंग ही होता है ये तो, कटिंग नहीं करना पड़ती इसकी। ये तो स्टेट बढ़ने वाला है, इसकी कटिंग करेंगे तो फिर ब्रांच मतलब हर साल छटाई वगैरह? हाँ वो तो करते हैं, छटाई मतलब बांस को ही काट देते हैं ना सीधा, जो पुराना बांस हो चुका है उसको इस्तेमाल करने के लिए निकाल देते हैं। वो तो एक बार लगा दिए तो चलते रहेगा, चलते पोकर रहेगा, निकलते रहेगा। हाँ एक बार लगा दिया तो 20 साल चलता है। चलिए अभी दूसरे उसमें चलते हैं। बांस को 20-20 फीट के अंतर से लगाना होता है, अगर आप बॉर्डर पे लगा रहे हो तो 10-10 फीट पे लगाओ, सर इसका फायदा क्या है, बांस और आम जो लगाया बना लेता है। हाँ इसका क्या फायदा? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है, जैव विविधता का पार्ट है। इसमें हर तरह के हर तरह के पक्षी और तितलियां, मधुमक्खी, ये सब आते हैं। तो इससे क्या होता है कि पॉलिनेशन आपके खेत का प्रॉपर रहता है और हर तरह के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये अच्छा रहता है। और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये विंड के प्रेशर्स को रोकता है। जैसे गर्म हवाओं का जब चलेगा, तूफान चलेगा, तो ये पौधे जो है ना गर्म हवाओं के प्रेशर को रोकेंगे, तो आपके खेत में कम प्रभाव पड़ेगा उसका। जब ठंडी हवाएं चलेंगी, मतलब जब पाले की कंडीशन बनेगी, तो ये पाले की कंडीशन को रोकेंगे, ठीक है। और जब आंधी तूफान आएगा तो भी ये आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान सर इसमें एक ये होता है ना कि जैसे गेहूं की फसल है और उस समय जब तूफान आता है या ओले पड़ते हैं तो वो ना सारी फसल लेट जाती है। तो इसमें क्या है, ऐसा चक्रवात टाइप का बनेगा और वो इसी खेत को नुकसान कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप ये देखो कि कई सारे फील्ड में जब दो तीन खेत को ही नुकसान होता है, बहुत सारे खेत बच जाते हैं। तो ये पेड़ों से कभी कभी ऐसा होता है हवा टकरा के और इसी खेत को नुकसान करे, ऐसा तो कुछ हो सकता है। देखो ऐसा तो अभी अनुभव नहीं लिया है अपन ने, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कभी, पर हो सकता है आप जैसा कह रहे हैं, तो अभी उसका तो अनुभव नहीं है अपने लिए। बाकी ये खासकर मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए तो काफ़ी, देखो हर चीज़ के अपने पॉजिटिव होते हैं, अपने नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव कितना परसेंट है और पॉजिटिव कितना परसेंट है, उससे फिर हमें काम करना होता है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव 90% है समझ लो, नेगेटिव जो इन्होंने कहा हो सकता है कि वो 10% हो, पर वो रेयर, बहुत कम, कभी कभार, है ना। बाकी अभी अनुभव ऐसे हमने नहीं लिए हैं, तो अभी मैं बता नहीं सकता। अनुभव है, हमारे खेत में बड़े बड़े पेड़ है, अच्छा, तो उसके चक्रवात नहीं बना उस पेड़ से, अच्छा नहीं बना, बचा उतना खेत हमारा, बचा, बच जाता है। बच जाता हो, नीचे साइड से ही आएगा, ऊपर से थोड़ी ऊपर से नहीं आता, नीचे से आता चक्रवात। हाँ नीचे से आएगा। और मुझे लगता है कि अगर जैसे मान के चलो आपका ये चूंकि चारों तरफ से कवर्ड है, तो फिर उसका भी अपना बेनिफिट होगा, क्योंकि चक्रवात बनेगा तो 2-3 तरह के प्रेशरों को मिला के बनेगा। अभी इधर का प्रेशर लगना नहीं है, एक जगह का कहीं का भी प्रेशर आएगा, तो शायद उससे नहीं उतना नुकसान हो सकता नहीं है। होता सर बाई हाँ खैर हमें उसका अनुभव नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ये कह सकता हूँ कि 90% नहीं होगा, 10% आप मान के चलिए। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव भी है भाई। अगर नुकसान होगा भी तो ये पौधे भी तो आपको हर साल रिटर्न दे रहे हैं। अगर 10 साल में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया तो हर साल दे भी तो रहे हैं। सर इसका गैप थोड़ा हमें कम लग रहा है, ये आम का जो गैप ज़्यादा होना चाहिए। खैर ये प्लांटेशन हमने नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब है, और बीच बीच में रिफिल भी हुए, वो सब ऐसा हो गया है। तो अभी और भी हम रिफिल करते जा रहे हैं जहाँ कहीं गैप है, तो वो बहुत सिस्टमेटिक नहीं हो पाया, पर आप लोग सिस्टमेटिक कर सकते हैं। नहीं तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे, अभी जैसे मेरा खेत ओपन है, वो अभी हम लेआउट पे समझा देंगे आपको। ओपन खेत में उसको किस तरह से कैसे पौधा लगाना है?
ऊपर में चारों में फोड़ कर दिया। थ्योरी में अभी आपको एक आइडल प्लॉट कैसे तैयार करना चाहिए उसका भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए। चलिए फ्रूट्स में सर अभी पपाया पे ही अपन ने काम किया है, और करने को आप सहजन भी कर सकते हैं, नींबू वगैरह भी कर सकते हैं, अनार वगैरह भी कर सकते हैं, पर उसमें कंडीशंस और कॉम्बिनेशंस अलग हो जाएंगे। हाँ, मतलब ये 2 लेयर के साथ होगा, कोई 3 के होगा, 4 के साथ नहीं। पर ये आम पे ये रोग टाइप का दिख रहा है, ये जाला ये